महज 5 साल की बच्ची जो दुकान जाती है पर अपने घर वापस नहीं आती है, बोरी में उसको डाल करके यहाँ पर फेंका गया था। जब हलचल हुई बोरे में तो यहाँ पर 2-3 लोगों ने देखा, गांव के जो लोग थे जो खोजबीन कर रहे थे। रुदन आवाज़ में लड़की के पिता ने कहा है कि कल से लेकर अभी तक जब बातचीत की गई है बच्ची से तो उसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा है, पापा। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला जो कि चिंगारी की तरह आग में भड़कता है और उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा भड़क जाती है, इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो उठती है कि जिसकी तस्वीरें रात तलक आपको उतई थाने के सामने से देखने को मिली होगी, जिसकी तस्वीर अभी भी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। मौके पर इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ, उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिस गांव में एक 5 साल की, महज 5 साल की बच्ची जो दुकान जाती है पर अपने घर वापस नहीं आती है। कुछ देर तक इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद खोजबीन शुरू होती है। खोजबीन के बाद जब पता चलता है कि यहीं पर बोरी में उसको डाल करके यहाँ पर फेंका गया था। जब हलचल हुई बोरे में तो यहाँ पर 2-3 लोगों ने देखा, गांव के जो लोग थे जो खोजबीन कर रहे थे। शक यकीन में बदला तो यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद यहाँ बच्ची को लेकर के जाते हैं। ये पता चला कि पास का ही एक शख्स जो कि थोड़ी ही दूर 2-3 घर छोड़ करके उसका घर है और वहीं का एक शख्स जिसकी उम्र महज 35 साल है, जिसने एक ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है जिसने अपनी विकृत मानसिकता की छाप इस वक्त हर कैमरे के, हर तस्वीर में, हर एंगल की, हर खबरों में छोड़ दी है। उस 35 साल के शख्स ने बेरहमी के साथ उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। रात तक ये प्रयास का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे जांच पड़ताल होते गई तो पता चला कि दुष्कर्म हुआ है। फिलहाल लड़की का इलाज जारी है। हम चूँकि गांव आए हुए थे और बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी ज़िम्मेदारी होती है हमारे कंधे पे कि हम उन तमाम चीज़ों की बारीकियों को ना दिखाएं जो कि स्क्रीन पर आने के बाद चीज़ों को और दूसरी तरफ उसके रुख को मोड़ दें। तो हमने घर वालों से बात किया और बात करने के दौरान हमने कैमरा तो नहीं ऑन किया, लेकिन उस बातचीत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उसकी दादी ने उसे पैसा दिया और उसके बाद वो दुकान गई, काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आई तो खोजबीन शुरू हुई। पिता भावुक थे और रुदन आवाज़ में लड़की के पिता ने कहा है कि कल से लेकर अभी तक जब बातचीत की गई है बच्ची से तो उसने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा है, पापा। और उसके बाद वो रोने लगे। तो हम भी वहाँ पर ज़्यादा देर बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन इस वक्त यहाँ पर पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। रात 3 बजे से 2 पाली में यहाँ पर जो है पुलिस वालों को लगाया गया है। कल दोपहर से ही चूँकि ये मामले की सुगबुगाहट तेज़ हो गई थी और इसी जगह पर बताया गया है कि यहीं पर ही बोरे में उस बच्ची को ला कर के फेंका गया था। वरन यहाँ पर ये कुआं भी है एक, और ये बताया जा रहा था कि कुएं में भी फेंकने के लिए शायद उसकी तैयारी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के होने की वजह, आसपास जो लोग थे, गांव के लोग आना जाना कर रहे थे, उस वक्त हलचल को देखते हुए उसने यहाँ पर फेंक दिया। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल दुर्ग पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है। कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे उसकी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी की गई है। अभी के समय में जब ये विजुअल आप देख रहे हैं तो अभी कोई गांव वाले नहीं दिख रहे होंगे, चूँकि कल गांव वाले होंगे, इस वजह से उस शख्स ने यहीं पर फेंक करके वो हड़बड़ा करके भाग गया। ये भी पता चला है कि जो 35 वर्ष का शख्स है आदतन शराबी है, शराब के नशे में पहले भी कई सारी ऐसी चीज़ों को अंजाम दे चुका है, लेकिन दुष्कर्म वाले मामले ये पहली दफ़ा आए हैं और फिलहाल उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल जारी है। कोर्ट में पेश होने की बात हो रही थी, बहुत सारी बात हो रही है। मुझे 1 साल पहले का मामला याद आता है जब उरला बस्ती में एक कांड हुआ था, जहां पर महज 6 साल की बच्ची को उसी के चाचा ने दरिंदगी दिखाते हुए सबसे पहले तो दुष्कर्म और उसके बाद उसे बेरहमी से मार दिया था, और जिसका शरीर जो है उस समय पूरा जो जला हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। और जो तस्वीरें हम देखते हैं इस तरह से भयावह होती हैं, उसे हम दिखा नहीं सकते, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो चूँकि ये वो क्षेत्र है और इस क्षेत्र को मैं पूरी तरह से नहीं दिखा सकता, तो जो चीज़ें मुझतक आई, जो अपडेट मुझतक आया है, मैंने सोचा कि उसी गांव में उस जगह पर तो कम से कम मैं आपको ले चलूं जिस जगह पर ये घटना हुई है। आगे इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है। एक सवाल और है लोगों का कि पिछले दफ़ा उरला में जब कांड हुआ था उस समय आरोपी को क्या सज़ा मिली।
आरोपी पकड़ में तो आ गया था। कोर्ट में ले जाने के बाद ये तो पता चला था कि वकीलों ने उसे मारा भी था। ये भी पता चला था, ये सिर्फ सुनने में आया था, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आक्रोशित भीड़ ने भी उस पर वार किया था, लेकिन सज़ा के तौर पे क्या हुआ अब तक कुछ अता पता नहीं। इस मामले में आरोपी के साथ क्या होगा? चूँकि भीड़ कह रही है कि फांसी देने की मांग को लेकर के लगातार भीड़ आक्रोशित थी, लेकिन नियम और कानून के तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके पलड़े कई दफ़ा भारी हो जाते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि क्राइम तो है और सज़ा तो मिलनी चाहिए। जब एक बकरी चुराने वाले को दुर्ग पुलिस इस तरह से पेश कर सकती है कि ये अपराधी है, तो जब एक बकरी चोरी करने वाला अपराधी हो सकता है, तो 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अपराधी क्यों नहीं? और अगर है तो सज़ा कब मिलेगी, ये सवाल लगातार बरकरार रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, लेकिन ये खबर जो है विदा लेने के लायक नहीं, क्योंकि अपडेट पल दो पल आते रहेंगे, जिसकी लगातार अपडेट मैं आप तक पहुँचाते भी रहूँगा। शुक्रिया।